So good morning students. Till now we have studied about production of wool, properties of wool. In today's class we are going to discuss about uses of wool. Since wool have a very different property and those are very applicable for different type of applications. So we are going to discuss today about what are all the different application where wool can be used. So after completion of today's class, you should be able to list down various application and uses of wool fiber. Also you would be able to correlate the properties of wool fiber and its application, means why it is applicable for this particular application, which property helps it there. And apart from that, you should be also able to outline the processing woolen and worsted, both type of processing of wool fiber. So let's begin with the application part first. So everybody knows woolen garments कहाँ यूज करते हो तुम लोग, बताओ सर इन विंटर सर्दियों सीजन। में हाँ, जनरली हम लोग सर्दियों में वुलन गारमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सर्दियों में वुलन गारमेंट्स यूज़ करते हैं क्यों? क्योंकि ये तुमको गर्म रखता है, इसलिए। तो इसका एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है वो बहुत बढ़िया होता है, और इसमें बल्क भी होता है, ये एयर को भी मतलब ये इंट्रैप करके रखता है, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर की गर्मी अंदर रहती है, बाहर नहीं जा पाती है, और इसके कारण जो है ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा गारमेंट होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है बेसिकली विंटर वियर के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जो भी ठंडे का मतलब सूट, जैकेट, कोट, स्वेटर, थर्मल्स, ये सब में इसका मफलर, टोपी, सॉल्स, ये सब में ज़्यादा इसका ब्लैंकेट, इन सभी चीज़ों में यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी थोड़े बहुत और मतलब नॉर्मल गारमेंट्स के रूप में भी यूज़ होता है। क्या होता है कि बहुत फाइन ऊल जो होते हैं, अगर उनको अच्छे तरह से नीटिंग करके बनाया जाता है तो उसकी क्या होती है कि इसका जैसे मॉइस्चर एब्जॉर्बेशन का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, ये सॉफ्ट भी होता है। तो इसका क्या है कि अगर तुम स्वेटिंग कर रहे हो तो उसको ये एब्जॉर्ब करके बाहर ट्रांसफ़र बहुत ईजिली कर देता है। तो इस कारण भी क्या है कि इसका यूज़ जो है आजकल बहुत सारे गारमेंट्स में किया जाने लगा है। सो इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ विंटर के लिए ही अप्लीकेबल है, थोड़ा सा मतलब ये नॉर्मल वेदर वाले प्लेसेस में भी ये क्योंकि स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल सकता है, इसकी ये कैपेबिलिटी। और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसमें जो स्मेल भी जल्दी नहीं आता, जैसे बाकी सभी गारमेंट में जो है ना कि बैड स्मेल आने लगता है पर्सपिरेशन, ये सब के कारण इसमें वो जल्दी नहीं आता है। तो वो भी एक खासियत होती है इसमें। फिर तुम्हारा ये रिंकल फ्री होता है, वो भी बहुत इसका एक इम्पॉर्टेंट ये है। तो इन सभी चीज़ों के कारण इसका एप्लीकेशन बहुत सारे कपड़ों में किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, घर के फर्निशिंग में बहुत जगह देखोगे, इवन जैसे क्या होता है कि कारपेट ये सब बनते हैं, वूल के बनते हैं। फिर तुम देखोगे और भी मतलब सोफ़ा कवर्स और कुछ जो रहता है कि रग्स, फिर मतलब इवन कि वो डेकोरेटिव टॉवल्स और ये सब जो रहते हैं वो सारे चीज़ बनते हैं। इवन आजकल तो मतलब कुछ कवर्स जो क्या है, ठंडी में जब ये ज़्यादा ठंडी होती है तो इवन हमारे बेड पे भी हम लोग ब्लैंकेट एक बिछाते हैं, ओढ़ते तो हैं ही हैं, बिछाते भी हैं, ताकि मतलब वो सारा चीज़ ठंडी में तुम्हें काफ़ी ये राहत दे। तो इस तरह से होम फर्निशिंग में भी इसका बहुत एप्लीकेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होने के कारण ये बिल्डिंग में भी एप्लीकेशन किया जाता है, मतलब घर को भी अपना ये सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि ये बाहर के ये से ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। और उसके अलावा इसमें एक एकॉस्टिक का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है कि खाली घर में जब जाके चिल्लाते हो तो आवाज़ गूंजता है। वूल और जूट में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होता है कि ये जो गूंजने वाले आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। तो उसके कारण क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी मतलब वो एकॉस्टिक का इशू होता है, तो कभी भी जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूम बनाते हैं या कुछ ऐसा रूम बनाते हैं जहाँ पे कि हमको इको नहीं चाहिए, तो उन सभी जगह इसका एप्लीकेशन किया जाता है। और इसमें एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि बताए थे ना, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, और ये मतलब फायर रिटार्डेंट रेजिस्टेंट होता है बेसिकली। तो इसमें आग जल्दी नहीं लगती, और आग अगर हम लगाओगे भी तो ये सेल्फ एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है। तो उसके कारण कभी भी देखते हो जैसे कहीं आग लगता है तो लोग बोलते हैं ना कि उसको कंबल से झाँपो, कंबल से झाँपो, वो आग बुझ जाएगी।
तो उसके लिए यूज़ होता है। और फिर जो फायर फाइटर्स के गारमेंट्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जस्ट एक स्नैपशॉट था कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब एक छोटा सा वीडियो है जो तुमको हम दिखाना चाहेंगे कि इसका यूज़ जो है हम लोग करते हैं कहाँ कहाँ पे। तो बेसिकली 8000 साल पहले से ऊल का अवेलेबिलिटी है और ये बहुत सारे देशों में पाया जाता है जहाँ बेसिकली ठंडे प्रदेश में है। और वहाँ पर से ये एक इसमें एडवांटेज है कि ये रिन्यूएबल और बायोडिग्रेडेबल है, ये फिर से होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। और इसमें क्या है कि बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे मतलब 1 बिलियन शिप से ज़्यादा, और इसका जो प्रोडक्शन है 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इसके कारण इसका जो है यूजेस फैशन इंडस्ट्री में भी होता है। अपार्ट फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री ये बहुत सारे जगह जैसे बताए बिल्डिंग इंसुलेशन इन सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। फ्लेम रेजिस्टेंस इसका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होने के कारण क्या है, इसका बहुत जगह फायर फाइटिंग और कपड़ों में यूज़ किया जाता है। क्या होता है कि ये फ्लेम रेजिस्टेंस होने के कारण ना ये पिघलता है ना ये आग पकड़ता है, तो ये ना ड्रिप करके तुम्हारे बॉडी पे भी नहीं लगेगा। तो इवन कपड़ों के घर के कपड़ों में भी और घर के ये में भी ये करते हैं इसका यूज़, ताकि वो वहाँ पर भी आग वाग जल्दी ना पकड़े। और उसके कारण इसके जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के कारण इसके एंडलेस जो है एप्लीकेशंस है। स्पोर्ट्स वेयर में भी आजकल यूज़ होने लगा है, मेडिकल में भी थोड़ा बहुत यूज़ होने लगा है। तो ऊल का जो है अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बढ़ता ही जा रहा है और उसके कारण ये एक बहुत अच्छा फाइबर माना जाता है जो कि, और स्पेशली ये सीवियर वेदर कंडीशन जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ स्पेशली इसका यूज़ होता है। और इसकी ब्रीदेबिलिटी बहुत अच्छी होने के कारण जैसे बताया कि थोड़ा मतलब क्या है कि सिर्फ ठंडी में नहीं, अगर थोड़ी गर्मी वर्मी भी है, तुमको स्वेटिंग हो रही है तो वो भी इसको ऑब्जर्व करके उसको बाहर निकाल देगा। तो इसके कारण इसका जो है एप्लीकेशन उधर भी होने लगा है। तो इसके कारण आजकल इवन जो है तुम्हारा क्या बोलते हो कि एक्टिव वेयर जिसको बोलते हैं, मतलब जॉगिंग वॉगिंग के लिए जाते हैं तो जॉगिंग का जो ट्रैक सूट होता है वो भी ऊल का बनाने लग गया है। इसकी ब्रीदेबिलिटी और ये जो इसका क्या कहते हो कि स्मेल रेजिस्टेंस वाला जो ये है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के कारण। ये था एरिया ऑफ एप्लीकेशन। और देखो अब ये एक वीडियो और है जो कि तुमको हाईलाइट करेगा कि इसका जो इनोवेशन किस तरह से हुआ, कि वूल का इनोवेशन कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन लोगों ने बहुत जगह पे किया। अब देखो शुरू में आदि मानव लोग का जब था तो उस टाइम ये रहते थे, तो उन्हें एक बार शिप जैसे मिला तो शिप से वो लोग प्यार होता था। पहले सब लोग इसका बस खाने के लिए ये करते थे कि उसको ये करेंगे। बाद में लोगों ने देखा अरे इसका तो फाइबर है, ये फाइबर का बहुत अच्छा एप्लीकेशन किया जा सकता है कपड़ों के रूप में। उनमें आइडिया आया तो उन्होंने इसका कपड़े बनाए और बड़ा गर्म था, सॉफ्ट था, तो वो इसका एप्लीकेशन कपड़ों में होने लगा। अब देखो क्या होता था, जैसे बोले कि गर्मी वाले जगह में वूल का यूज़, तो गर्मी में ये देखो स्वेटिंग होता था, स्वेटिंग के कारण सब लोग बहुत बुरा स्मेल करते थे। ये देखो ये जैसे ये आदमी देख रहा है, अरे इसके तो देख रहा है कि इसको स्मेल नहीं आ रहा है, तो बस उसने उसके ये से गारमेंट बनाया। अब देखो इसके गारमेंट में स्मेल नहीं है, बाकी सब में स्मेल है। अब ये देखो बहुत ठंडी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। बहुत सारे कपड़े पहनने के कारण बहुत, ये देखो कितना सारा, ये 5-6 कपड़ा पहन करके इतना भारी पहन करके बेचारा बाहर आता जाता है। और उसके बाद फिर देखो आदमी आया, फिर कोई कहीं जाना है तो फिर से उसको देखो उतना सारा कपड़े पहनना है। तो ये एक बहुत हैवी टास्क होता था कि इतने कपड़े पहनो, निकालो, फिर बाहर जाओ। अब देखो फिर से आदमी को आइडिया है, अरे ये शिप को तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, तो ये शिप का फिर से अगर कपड़े बनाया जाए तो बड़ा बढ़िया। अभी देखो इसके पास ये हल्का कपड़ा हो गया, इतने में ये बाहर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है। और ये देखो ब्रीदेबिलिटी वाला जो बोले कि एक्सरसाइज करने पे स्वेटिंग होता है, पूरा गीला हो जाता है। तो अब देखो जैसे ये है, वहाँ भी देखा गया तो अरे इसमें जो है ब्रीदेबिलिटी अच्छी है, तो इसको अगर हम पहनेंगे तो इससे फिर ये हो जाता है। तो ये सारा चीज़ देखो, इनोवेशन क्या होता है कि लोगों को देख करके इनोवेशन आया और ये लोगों ने उससे अलग अलग तरह का एप्लीकेशन वूल का डेवलप किया। तो ये था इसका डिफरेंट एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और इसके बारे में तुम लोगों को पढ़ना है कि वूल का जो है प्रोसेसिंग कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है। तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बस हम सिर्फ कौन सा प्रोसेस होता है, 2 तरह से एक्चुअली इसको वुलन और वूस्टेड 2 तरीके से बनाते हैं। वुलन में क्या होता है कि छोटा फाइबर सब जो रहता है उससे बनाते हैं, और वूस्टेड में लंबे फाइबर से बनाते हैं।
तो लंबे फाइबर से जब बनाते हैं तो उसमें छोटे फाइबर्स को रिमूव करना पड़ता है और इसमें जो सारा गंदगी ये सब है वो सबको भी रिमूव करना पड़ता है। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय जाते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि प्रोडक्शन में सबसे पहले जैसे क्या होता है, श्रेडिंग करके लाए, श्रेडिंग करके लाने के बाद इसमें ग्रीस ये सब लगा रहता है। तो उन सभी को ये करने के लिए स्कवरिंग करना पड़ता है। स्कवरिंग करने के बाद फिर ये जब क्लीन हो जाता है तब वूल का फिर जैसे हमारा कॉटन का प्रोसेसिंग करते हैं, उसको स्पिनिंग लाइन में लाते हैं। तो इसका स्पिनिंग लाइन थोड़ा अलग होता है, तो देखते हैं वो कैसा है। इसका भी एक छोटा सा वीडियो है जो कि तुमको एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसे कैसे होता है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो होता है कि वूल का क्या करते हैं हम लोग, शिप जो रहता है शिप से लाते हैं। तो पहले शिप से शेडिंग करके लाए, फिर उसका क्लासिफिकेशन किए कि वो छोटा है, लंबा है, बड़ा है, कैसा है उसके अनुसार, और फिर उसके बाद इसको अलग अलग क्लासीफाई करके फिर इसको स्पिनिंग के लिए लगे। स्पिनिंग के पहले इसको क्या बताया था, इसमें जो गंदगी है उसको रिमूव करने के लिए स्कवरिंग में डालना पड़ता है। स्कवरिंग में गर्म पानी में डिटर्जेंट में डाले या फिर हल्का अल्कली में, और ये स्कवर होकर के क्लीन हो गया। फिर इसको ड्राई किए, ड्राई करने के बाद इसका मॉइस्चर सब निकाल दिए। मॉइस्चर निकालने के बाद ओपनिंग के लिए डाले। ओपनिंग के बाद ये कार्डिंग में जाता है। कार्डिंग में क्या है, इसको ओपन करके इसको स्लाइवर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके बाद से यहाँ दो तरह से वो होता है। अगर ये है हमको इसको और यूनिफॉर्म करने के लिए और स्ट्रेटन करने के लिए इसको जीलिंग करते हैं। जीलिंग करने के बाद फिर अगर हमको वुर्स्टेड स्पिनिंग के लिए जाना है तो इसमें हम कुम्बिंग में जाते हैं। कुम्बिंग में जो है हमारा छोटा छोटा फाइबर जितना वो सबको निकाल देता है, और उसके बाद ये फाइनर फाइबर, लंबे फाइबर्स ये सब ये रहते हैं। उसके बाद फिर इसको ड्राइंग करते हैं, जहाँ पे कि इसको और यूनिफॉर्म किया जाता है, पैरालाइज किया जाता है, और उसके बाद ड्राफ्ट करके इसको फिर रोबिंग में कन्वर्ट करते हैं। रोबिंग के बाद स्पिनिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे ट्विस्ट डाल करके इसका धागा बन जाता है। तो ये अगर जब हम कुबिंग वाले प्रोसेस से गए तो वुर्स्टेड वाला में चला जाता है, और सिर्फ हम कार्डिंग करके आगे बढ़ गए तो वो वुलन वाला में जाता है। तो बेसिकली वुर्स्टेड वाले में क्या कि इसमें लंबा वाला और फाइन वाला फाइबर, जो शॉर्ट फाइबर था वो सब रिमूव हो गया। जबकि वुलन में अगर हमको जाना है तो वुलन वाले प्रोसेस में हम वो जो कुम्बिंग का प्रोसेस कर रहे थे वो कुम्बिंग का प्रोसेस नहीं लगाते हैं अलग से। तो क्योंकि कुम्बिंग के प्रोसेस में क्या है कि उसमें छोटा छोटा फाइबर सब रिमूव कर दिया जाता है, तो वो एक तरह से फाइबर का लॉस होता है। लेकिन वही क्वालिटी हमको कैसा चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। और एक बार जब ये धागा बन गया तो फिर ये धागा चला जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो फैब्रिक में हम क्या करते हैं, निटेड जो फैब्रिक है वो लूप से बनता है, जैसे स्वेटर ये सब है। और अगर हमको फैब्रिक बनाना है जो वीविंग करके, जैसे सूट वूट के लिए कपड़ा बनाना है, तो वो वीविंग करके इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न से बनता है। उसके बाद जब फैब्रिक बन गया तो फैब्रिक को हम लोग डाइंग, ब्लीचिंग ये सब करते हैं। तो केमिकल प्रोसेसिंग में गया, इसको साफ़ सुथरा करके जैसा कलर का चाहिए वैसा कलर किए। कलर करने के बाद इसके बाद इसका फिनिशिंग करते हैं मतलब इसमें अलग अलग तरह का फिनिशिंग, कोई जैसा ट्रीटमेंट चाहिए हमको वो डाले, और उसके बाद फिर से इसको ड्राई कर दिए, और ये रेडी हो जाता है मार्केट में जाने के लिए। मार्केट में फिर गया तो इसके बाद हमारा जो डिज़ाइनर रहता है वो इसको कटिंग वटिंग करके अपना अलग अलग तरह के कपड़ा बनाया और अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ किया। तो इस तरह से ये वूल का प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि वूल स्टार्टिंग से फाइनल स्टेज तक कैसे कैसे पहुंचता है। अब इसके बाद तुम लोग का आज का असाइनमेंट जो है, हमने जो लास्ट में भी प्रोसेस दिखाया तो वुलन एंड वुर्स्टेड, तो अब इसके बारे में तुमको थोड़ा सर्च करना है कि वुलन प्रोसेस क्या होता है, वुर्स्टेड प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद वुलन यार्न और वुर्स्टेड यार्न के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज़ जो है तुम लोगों को सर्च करके फिगर आउट करना है और लिखना है, और एक पेज में अपना लिख करके उसका फ़ोटो खींच करके असाइनमेंट में सबमिट कर देना जहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम लोग सिल्क पढ़ेंगे। तो आज वूल ख़त्म कर दिए, कल से वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट सिल्क फाइबर।